नमस्कार। एक सवाल जो हम सब ने बचपन से सुना है, भारत की खोज किसने की? और जवाब भी हमें रटा हुआ है। लेकिन क्या वो जवाब सही है या कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी पॉपुलर कहानी के मिथक और हकीकत को समझते हैं। यही वो सवाल है जो हमारी स्कूल की किताबों से लेकर जनरल नॉलेज तक हर जगह पूछा जाता है। पर क्या इसका जवाब उतना सीधा है जितना हमें हमेशा से बताया गया है? आइए आज इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। आज की इस पड़ताल में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले उस जानी पहचानी कहानी पर नजर डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत की प्राचीन सभ्यता असल में कैसी थी और यूरोपीय लोग सच में क्या ढूंढ रहे थे। इसके बाद हम जानेंगे कि इस खोज के नतीजे क्या हुए और आखिर में भारत की सोने की चिड़िया वाली विरासत के पीछे की सच्चाई क्या थी। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी को फिर से याद करते हैं जो हम सबने सुनी है। वो कहानी जो हमारी हिस्ट्री की किताबों में छपी है। हाँ, तो नाम है वास्को डी गामा। साल था 1498 और यही हमें पढ़ाया गया है कि इस पुर्तगाली यात्री ने भारत को खोज निकाला। एक सीधा साधा फैक्ट जो इतिहास में दर्ज है। इतिहास की किताबें अक्सर हमें बताती हैं कि ये घटना भारत की खोज थी। लेकिन क्या ये सही शब्द है? क्या कोई ऐसी जगह खोजी जा सकती है जो पहले से ही दुनिया का केंद्र हो? और अब चलिए कहानी का दूसरा रुख देखते हैं। सच तो ये है कि किसी भी यूरोपीय के आने से सदियों बल्कि हजारों साल पहले से भारत एक जगमगाती, जानी-मानी और प्राचीन सभ्यता थी। देखिए, हमारे स्रोत के अनुसार भारत कोई गुमनाम जमीन थी ही नहीं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हो। ये तो आर्यावर्त था, आर्यों की भूमि, एक ऐसी महान सभ्यता जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है और जहां दुनिया भर से लोग सदियों से आते जाते रहे थे। ये हमारे सोर्स का सबसे बड़ा और सीधा दावा है जो पारंपरिक कहानी को सीधे सीधे चुनौती देता है। उनका तर्क साफ है, भारत हमेशा से यहीं था, विश्व के नक्शे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर भारत को सब जानते थे तो फिर वास्को डी गामा असल में खोज क्या रहा था? वो किस मिशन पर था? असल में ये पूरी खोज व्यापार और अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई थी। यूरोपीय लोगों को भारतीय मसालों की जबरदस्त चाहत थी, लेकिन सारा का सारा व्यापार अरब व्यापारियों के कंट्रोल में था। जमीन के रास्ते या तो बंद थे या बहुत लंबे, तो उनके पास एक ही चारा था, भारत तक पहुंचने के लिए एक नया सीधा समुद्री रास्ता खोजना। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यहाँ समझने वाली ये है। सोर्स का तर्क ये है कि वास्को डी गामा ने किसी देश को नहीं खोजा था, उसने तो बस एक समुद्री रास्ते को खोजा था। एक ऐसा रास्ता जो यूरोप से सीधा भारत आता हो। सुनने में ये एक छोटा सा फर्क लगता है, पर असल में ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो इस नए समुद्री रास्ते के मिलने का भारत पर क्या असर हुआ? जैसा कि हम देखेंगे, इसके जो नतीजे निकले वो बहुत गहरे थे और उन्होंने भारत की तकदीर बदल दी। जैसे ही गामा कालीकट पहुंचा, समझिए एक दरवाजा खुल गया और ये नया रास्ता यूरोपीय ताकतों के लिए भारत में आने का एक हाईवे बन गया। जो रास्ता व्यापार के लिए खोजा गया था, उसने बहुत जल्द एक खतरनाक मोड़ ले लिया। सोर्स के मुताबिक इस एक खोज ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जो यूरोपीय व्यापार करने आए थे वो यहीं के होकर रह गए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से भारत को सदियों की गुलामी और शोषण का सामना करना पड़ा। लेकिन एक मिनट, यूरोपीय लोग भारत की तरफ इतने दीवाने क्यों थे? इसका जवाब सोने की चिड़िया वाली कहावत में छिपा है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उस समय के भारत की अपार दौलत की हकीकत थी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हमारे सोर्स के मुताबिक साल 1600 के आसपास भारत की पर कैपिटा जीडीपी थी $1305। अब जरा सोचिए, ये उस वक्त अमेरिका, जापान और तो और ब्रिटेन जैसे देशों से भी ज्यादा थी। तो आप समझ सकते हैं कि यही वो दौलत थी, यही वो कशिश थी जिसने विदेशी ताकतों को अपनी तरफ खींचा। और भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ मसालों पर नहीं टिकी थी। यहाँ अनाज, हीरे, कीमती पत्थर और न जाने कितने ही उद्योगों का बोलबाला था। इन सब ने मिलकर भारत को उस जमाने का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड हब बना दिया था। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, सदियों की लूट और गुलामी झेलने के बाद भी जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तब भी सोर्स के मुताबिक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। ये दिखाता है कि भारत की आर्थिक बुनियाद कितनी गहरी और मजबूत थी।
तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इतिहास की इस नई समझ के साथ क्या भारत, क्या हमारा देश अपनी वो पुरानी शान, वो सोने की चिड़िया वाली पहचान फिर से हासिल कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा और जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।